नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिडनी थंडर और हॉबर्ट हुरिकेन्स के बीच होने वाले बिग बैश लीग के मैच नंबर 21 के बारे में। दोस्तों डिटेल से बताऊंगा कि आपको इस मैच के अंदर करना क्या है और कैसे करना है। बस जो जो बातें आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको सुन लो और कुछ जरूरी पॉइंट दूंगा, उनको नोट कर लेना, आपके काम आएंगे। जब आप टीम बनाने बैठोगे ना तो इतनी ज़बरदस्त टीम बनने वाली है कि मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि जो आने वाली वीडियोज़ है उनके बारे में आपको पता चल जाए। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारे मैच के अपडेट्स प्लस आपको इन्फॉर्मेशन प्लस डिटेल सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है उस पर भी मिल जाएगा आपको। चलिए अब बात करते हैं मैदान के बारे में। मैच होगा सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम, मतलब सिडनी थंडर का होम ग्राउंड। ठीक है। मैदान पर टोटल मैचेस हो चुके हैं 39। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 21 मैचेस जीते हैं, सेकंड वाली ने 18। कोई खास अंतर नहीं है, मात्र 3 मैचेस का डिफरेंस है। एवरेज स्कोर 150 का है, ये ओवरऑल है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 150 से कम का स्कोर 14 बार और 150 से 170 के बीच का स्कोर भी 14 बार बना है। दोस्तों एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये जो ग्राउंड है, ये जो विकेट है यहाँ का, ये बैटिंग फ्रेंडली नहीं रहता। नॉर्मली यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो 150 के आसपास देखने मिलता है, वही देखने मिलेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो ऐसा बहुत बहुत रेयर होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 39 में से सिर्फ 11 मैचेस में ऐसा हुआ है जब 170 से ऊपर का स्कोर बना है। मतलब आपको हर 3 मैच के बाद में, 3 और 4 मैच के बाद में आपको 170 से ऊपर वाला मैच देखने मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप यहां पर देखें पिछले 2 मैचेस में क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े स्कोर बन गए। 198 202 और उसके पहले वाले मैच में 158 और उसके पहले वाले मैच में 156। मतलब पिछले साल तक की अगर आप कहानी देखोगे ना तो पिछले साल तक की कहानी कुछ ऐसी थी कि 150 ही बन रहा था। इस साल जरूर ये 2 मैचेस में स्कोर बना, जिसमें एक मैच में टर्नर ने 99 बना दिया, एक मैच में फिलिपे ने 96 बना दिया। और ये दोनों में से अगर आप देखेंगे, ये 3 नंबर पे और ये 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। कंसिस्टेंसी नहीं है स्कोर करने वाले प्लेयर की। यहाँ पे ओपनर सैम कंस्टास और यहाँ पे वार्नर ने स्कोर किया था। ठीक है। अब आप एक और चीज समझिए, पावर प्ले के अंदर 40 रन बने और 3 विकेट चले गए थे। यहां पे पावर प्ले में 48 रन बने और 1 विकेट चला गया। यहां सिर्फ 38 बन पाया था और यहां बड़ी मुश्किल से जाके 50 बने और 2 विकेट चले गए। मतलब ये तो हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि 6 ओवर के अंदर आपको कम से कम 1 विकेट तो देखने मिल ही जाएगा। तो जो टॉप ऑर्डर है उसमें से एक प्लेयर जो थोड़ा भी कमजोर आपको लग रहा है, आप उसको छोड़ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप एक और समझिए कि स्कोर ना बहुत बड़ा नहीं है। मतलब यहां पे ना जो एवरेज स्कोर अगर आपको मतलब 6 ओवर का मिलता है वो 45 है। 45 रन अगर आपको यस मिलते हैं तो कर सकते हो। बाकी अगर ज्यादा ऊपर चला जाए तो मत गलती करना, यस मत कर देना गलती से, क्योंकि पावर प्ले मुश्किलों भरा निकला है। अब आप सेकंड इनिंग देखें, मैट गिलिक्स ने कितना किया, 33 का स्कोर किया। ये ओपन कर रहे थे। बिलिंग्स 5वें नंबर पे थे, इवंस नंबर 5 पर थे और एरोन हार्डी नंबर 3 पर थे। अलग अलग नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है दोनों ही इनिंग्स में। तो आपको काम करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स पे। रिकॉर्ड पे काम करके चलोगे तो फायदा होगा, जो चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। और ये मत सोचना कि यहां पे आपको सिर्फ टॉप ऑर्डर के भरोसे रहना है, क्योंकि यहां ना 5 नंबर और 6 नंबर तक बैटिंग गई है। अगर हम विकेट की चर्चा कर लें तो यहां आप देखना 18 विकेट टोटल चले गए थे, यहां पे चले गए थे टोटल 15 विकेट। इस मैच में 12 विकेट गिरे थे और इस मैच में 17 विकेट गिरे थे। तो एवरेज है कि 16 विकेट तो गिर रहे हैं। एवरेजन 16 विकेट नजर आएंगे आपको गिरते हुए दोनों इनिंग मिला के। ठीक है। अब विकेट निकाल कौन रहा है आप ये भी देख लीजिए। 14 विकेट मिले फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को सिर्फ 3 विकेट मिले। यहां पर फास्ट बॉलर्स ने 11 विकेट निकाल दी और स्पिनर को सिर्फ 4 मिले। और यहां अगर हम देख रहे हैं तो 7 विकेट स्पिनर को और 8 विकेट फास्ट बॉलर्स को। ये पिछले साल की कहानी थी। और 10 विकेट फास्ट बॉलर्स ने और मात्र 2 विकेट स्पिनर को मिले हैं। तो ये चीज हमें बिल्कुल समझ में आई है कि भैया फास्ट बॉलर्स को रखोगे तो फायदा ज्यादा होगा। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी। जैसे कि आप देखिएगा यहां पे 2 विकेट आए थे स्पिनर के सेकंड इनिंग में। कहां आए थे? सेकंड इनिंग के अंदर। ये वाले मैच में देखो आप 4 विकेट आए थे स्पिनर को। कहां आए? सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में मिला 1 विकेट और
सेकंड इनिंग में मिले 5 विकेट। तो स्पिनर को ना जो ज्यादा विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर को जो विकेट मिल रहे हैं वो मिले हैं सेकंड इनिंग के अंदर। सेकंड इनिंग के स्पिनर्स पे दिमाग लगाना, पहली इनिंग में स्पिनर्स ने उतना कुछ खास किया नहीं है, तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स आपको फायदा दे सकते हैं। ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा होने का पीछे का कारण पता है क्या, कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादा मैच जीते हैं, क्योंकि पहले बैटिंग करना आसान रहा है कंपेयर टू सेकंड इनिंग। अब आप आ जाइए दोनों टीमों के हेड टू हेड पे। भैया हॉबर्ट ने 15 मैचेस जीते हैं और सिडनी ने मात्र 8 मैचेस को जीता है। पिछली बार जब ये टीमें आमने सामने हुई तो निखिल ने 41, बेन मैकडरमोट ने 38 और मिचेल ऑन ने 32, बिली स्टैनलेक ने 3 विकेट और जॉर्डन 2 विकेट निकाल चुके थे। यहां से शादाब खान अकेले थे जिसने 2 विकेट और 34 रन किए और बेन क्राफ्ट ने 61 बनाया था। एक और मैच पिछले साल का, सॉरी ये 27 जनवरी का, जिसमें 67 बनाया था सांगा ने, 48 बनाया था वार्नर ने, 2 विकेट निकाले थे तनवीर सांगा ने। मिचेल ऑन को 108 रन के आप देख पाएंगे, 32 रन थे वेड के, 3 विकेट मेरेडिथ के थे और 3 विकेट निकाले थे नेथन एलिस ने। अब जरा समझ लेते हैं संभावित 11 और उसके बाद रिकॉर्ड्स, कौन बेहतर है कौन कितना बेहतर है जरा समझेंगे। अगर हम पावर प्ले की बात करें तो देखिए नेथन मैकेंड्रू, तनवीर सांगा और वैस अगार आपको खेलते हुए नजर आएंगे इस मैच के अंदर, जो कि पावर प्ले के बॉलर हैं। डेथ ओवर में आपको ये मिलेंगे मैकेंड्रू के साथ में सैम्स मिल जाएंगे। टॉपली इस मैच में नहीं खेलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब सीधा चलते हैं वेन्यू के रिकॉर्ड पे। यहां ना बैटिंग विकेट नहीं है तो आपको बहुत बड़े एवरेज नजर नहीं आ रहे, मतलब बहुत बड़े 50 नजर नहीं आ रहे। 7 मैच खेलकर सिर्फ एक 50 किसने बनाया, वार्नर ने। कंस्टास का रिकॉर्ड फिर भी ठीक है, 10 मैच खेलकर बेनक्राफ्ट के 2 50 है, 9 मैच खेलकर बिलिंग्स का 1 50 है और 16 मैच खेलकर गिलिक्स के 2 50 है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बार बार 50 देखने मिले हो, ठीक है। एवरेज स्कोर फिर भी ठीक है, 38, 25, 35, 15, 22 का है, ठीक है, जिसमें सबसे बढ़िया एवरेज आपको मिलता है वार्नर का और फिर इसके बाद मिलता है बेनक्रॉफ्ट का। बाकी कंस्टास का 25 है, बिलिंग्स का 15 का है, गिलिक्स का 12 का है और शादाब खान का 22 का एवरेज है। बॉलिंग में आ जाइए तो बॉलिंग में डैनियल सेम्स को 22 में 33 विकेट मिले हैं, 11 विकेट का डिफरेंस है। शादाब खान अच्छे स्पिनर, उसके बावजूद 2 मैच में 1 विकेट इस मैदान पे मिला है, क्योंकि स्पिनर को यह विकेट उतना मदद नहीं कर रहा था, ठीक है। ग्रीन स्पिनर है, 29 में 24 विकेट है। मैकेंड्रू फास्ट बॉलर है, 15 में 17 विकेट है। इसके बाद तनवीर सांगा स्पिनर है, 7 में 5 विकेट है और वैस अगार के पास में 5 में 11 है। अब इससे ज्यादा प्रूफ तो आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा मैं। जो रिकॉर्ड हम पीछे डिस्कस करके आए थे ग्राउंड के, वैसा का वैसा आप यहाँ पे रखा हुआ भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों जो हम क्लियर करते हैं, जो बातें हम कर लेते हैं आप लोगों से, वो आपके फायदे के लिए इसलिए होती है क्योंकि हम बेसिक पे जाके सब कुछ क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे देखें हम, भैया गिलिक्स है जिसका एवरेज चल रहा है 21 का, 50 इसने 2 किए हैं और हॉबर्ट के सामने रिकॉर्ड गंदा है। पिछले अगर हम 4-5 मैचेस उठाकर देखेंगे तो ठीक ठाक खेल रहे हैं, कुल मिलाकर रखे जाने की संभावनाएं बढ़िया है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स ने परेशान किया, साथ में फास्ट बॉलिंग इनको 4 बार आउट कर चुकी है। बहुत अच्छी बात यह है कि सामने वाली टीम में कोई बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर नहीं है। अगला नाम आपको मिलता है वार्नर का। वार्नर लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, 34 का एवरेज है। बात यह है कि हॉबर्ट के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं, तो वार्नर ना जो बैटिंग करना पसंद कर रहे हैं, इनको वाइस कैप्टन ट्राई करके देखेंगे। पहले बैटिंग करते हुए 6-50 हैं, फास्ट बॉलिंग के सामने ये भी अपना विकेट 5 बार गवा चुके हैं। अब आई साइट कमजोर हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, तो वो फास्ट बॉल अब नहीं जजू रही हैं। इसके बाद है सैम कंस्टास 26 का एवरेज, 3-50, 16 का एवरेज हॉबर्ट्स के सामने। रिसेंटली सिर्फ 1 मैच अच्छा खेला है, कुल मिलाकर अभी उतनी बेहतर जगह नहीं बन पा रही। ऑर्थोडॉक्स 2 बार आउट कर चुके हैं। नंबर 4 पे आपको मिलते हैं बेनक्राफ्ट, 1 मैच 61 किया था, 24 का एवरेज है 2025 में। हॉवर्ट के सामने 20 का एवरेज है, दोनों इनिंग्स में 1-1 50 है, मतलब कुल मिलाकर ये भी उतनी बेहतर पिक नहीं है। अगर हम ऊपर के 4 प्लेयर की बात करें तो एक गिलिक्स जो कि रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं और वार्नर जिनका रिकॉर्ड ठीक है, इसलिए रखा जा सकता है। बाकी इसके बाद जो अगला नाम पड़ेगा वो सीधा सैम बिलिंग्स का है। कारण यह है कि 2 मैचेस में ठीक ठाक स्कोर, 1 में 50 कर चुके हैं, एवरेज 23 का है। हॉबर्ट के सामने 30 का एवरेज है, दोनों इनिंग्स में 1-1 50 है। राइट आर्म मीडियम के सामने 14 का एवरेज है, 16 का एवरेज है, 14 बार आउट हो चुके हैं,
ठीक है। फिर आते हैं शादाब। शादाब खान चाहे कुछ भी ना करें लेकिन उसके बावजूद टीम में इसलिए जगह बना लेंगे क्योंकि लगातार अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इस मैदान पर उनको पहले विकेट नहीं मिला था लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी से करके दिखा दिया, क्योंकि हमने ऊपर के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखा, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं और नीचे के खिलाड़ियों की बैटिंग आ रही है और बैटिंग आ रही है तो वो स्कोर भी कर रहे हैं। शादाब खान अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने का मौका मिलेगा तो संभवतः आपको विकेट निकाल कर दे जाएंगे, तो शादाब खान आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। और 38 में 52 विकेट इनके पास है। बैटिंग के भरोसे हम ज़्यादा नहीं रहेंगे, हमारा फिर भी मेन फोकस होगा इनकी बॉलिंग के ऊपर ही। इसके बाद डैनियल सेम्स पिछले मैच में 4 विकेट आए हैं और 30 इनिंग में 39 विकेट निकाल चुके हैं। इस टीम के सामने बॉलिंग करना पसंद करते हैं, तो ये आपके लिए एक और अच्छे पिक है। फिर आते हैं इनके पास में एवरेज प्लेयर, जिसमें ग्रीन है। ग्रीन ने अभी तक 1 विकेट से ज़्यादा नहीं निकाला, 49 विकेट, इस टीम के सामने 7 विकेट। हाल फिलहाल में वैसे भी मेजोरिटी नहीं जा रही इनकी तरफ, तो हम भी इनको छोड़ के ही चल रहे हैं। फिर आते हैं नेथन मैकेंड्रू। पहली बॉलिंग में ये अच्छे फायदेमंद ऑप्शन बन सकते हैं क्योंकि ये आपको अब डेथ ओवर में ज़्यादा गेंदबाजी करके दे सकते हैं, तो मैकेंड्रू पहले बॉलिंग में फायदेमंद है। वैसागार अच्छा प्लेयर है, पहला मैच खेल रहा है तो ज़्यादा लोग रखेंगे नहीं। अगर आप दूसरों से हटके कुछ करना चाहते हो तो ट्राई कर लेना, अगर आप लोगों के साथ ही चलना चाहते हो तो छोड़ दीजिएगा। बाकी प्लेयर अच्छा है और इस ग्राउंड का रिकॉर्ड भी इसका ठीक ठाक है। तनवीर सांगा को अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वैसे भी इसने कुछ खास किया नहीं है। अब आप आ जाइए हॉवर्ड्स पे। हॉवर्ड के पास में एक मेरेडिथ है जो पावर प्ले में आते हैं, क्रिस जॉर्डन जो कि डेथ में ज़्यादा नजर आएंगे, नेथन एलिस पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में मिलते हैं। अभी यहाँ ना सबसे पहला नाम आपको मिलता है वेन्यू रिकॉर्ड में बेन मैकडरमोट का, जिन्होंने 2 मैच में 35 का स्कोर किया और मैथ्यू वेड ने 16। क्रिस जॉर्डन इस मैदान पे 3 विकेट निकाल चुके हैं और नेथन एलिस को पहले इस मैदान पे विकेट नहीं मिल पाया था। अब पहला नाम है मिचेल ओवन का, गेंदबाजी कर रहे हैं वो प्लस पॉइंट है क्योंकि विकेट एक एक निकाल भी रहे हैं। बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, 250 2 शतक लगा चुके हैं। हाल फिलहाल में ना उतना अच्छा बैट चल नहीं पा रहा है लेकिन खिलाड़ी अच्छे हैं और कैप्टनसी के लिए बढ़िया चॉइस है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म फास्ट और ऑफ स्पिन इनको ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आपको कौन मिलता है, टिम वार्ड का। 2 मैचेस में ठीक बैटिंग की है, हाल फिलहाल में 4 ही मैचेस है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अभी इनकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसके बाद है निखिल चौधरी। निखिल चौधरी बॉलिंग किया करते थे पर अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, एक आधे मैच में दी थी। 26 का एवरेज है, 250 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। अच्छी बात यह है कि हर मैच में स्कोर आया है, लगभग हर मैच में स्कोर आया है, इसलिए रखा जा सकता है और ज़्यादातर मैचेस में सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर है। इसके बाद बेन मैकडरमोट अच्छा प्लेयर है, नहीं चले तो भी रखना क्योंकि प्लेयर अच्छा है। अब जो अच्छा प्लेयर है उसको नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। ये प्लेयर बेहतर है, दोनों इनिंग में 1-1 है, इसको लेके चल रहा हूँ। फिर मैकलिस्टर राइट, 26 का एवरेज, 550 है, ठीक है, 24 इनिंग के अंदर, और थंडर के सामने एवरेज 27 का है। हाल फिलहाल में दोस्तों ये रिकॉर्ड आप देख रहे हो, ये दाएं बाएं की कुछ सीरीज़ का है, मतलब ये प्रॉपर बिग बैश लीग का नहीं है, मतलब कहीं इधर उधर भी जो सीरीज़ खेलते हैं वो भी इसमें ऐड है, इसलिए मैं इनको अभी यहाँ इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ जो अगर हम इस टीम के सामने रिकॉर्ड देखें तो 27 का एवरेज है। बाकी थोड़ा इनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा टॉस के बाद कि कहाँ बैटिंग करने आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर क्या कह रहा है इनका, ठीक है, उस आधार पे तय करेंगे। फास्ट बॉलिंग के सामने ये 3 बार पहले भी आउट हो चुके हैं, ठीक। इसके बाद अगला नाम है मैथ्यू वेड। वेड 150 किया है, विकेट कीपर में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है ग्लिक्स का, आप उनकी तरफ जा सकते हो। रेयान अहमद को छोड़ दीजिए अभी क्योंकि ये बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बॉलिंग के मुकाबले। अब आते हैं इनके कुछ प्रमुख गेंदबाज, जिसमें जॉर्डन आपको मिलते हैं, जिसमें मेरेडिथ आपको मिलता है। जॉर्डन आपके लिए अच्छा पिक है क्योंकि डेथ ओवर का विकेट टेकर बॉलर है। नेथन एलिस आपके लिए कंफर्म है, इसको लेके चलेंगे, और रशाद हुसैन अच्छा कर रहे हैं, इनको लेके चलेंगे, ठीक है। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है जरा समझ लीजिए और कैप्टन वाइस कैप्टन देख लीजिए। शादाब खान, जॉर्डन और डेविड वार्नर, ये स्मॉल लीग के कुछ बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाते हो, मिचेल ओवन, नेथन एलिस और बेन मैकडरमोट को ट्राई कर सकते हो। चलिए अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन। बेन मैकडरमोट, ग्लिक्स, चौधरी, वार्नर, जॉर्डन, शादाब, डैनियल सेम्स, मिचेल ओवन, रशाद हुसैन और नेथन एलिस को मैंने टीम में रखा है। एकमात्र चेंज जो मेरी टीम में बनता है वो ये कि यहाँ पे ना मैं नेथन मैकेंड्रू को जगह दे सकता हूँ। अब नेथन मैकेंड्रू को किसकी जगह देनी है ये मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा, तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में दिया है। मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।